Question number 15. Following is the receipts and payment account of कृष्णा जूनियर कॉलेज। हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कॉलेज का है, जैसे उनके लिए फीस, फाइन, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, ये सब इनकम होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। 31 मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है, मतलब शुरू हुआ होगा 19 में। तो हमारा करंट ईयर जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो है 2019-20। 2019-20 इज द करंट ईयर। अभी सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर नहीं दिया। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर नहीं दिया। दूसरा है, कहीं पर भी एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है। कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है। कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है। और तीसरा, ये न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। इस साल का ओपनिंग मतलब पिछले साल का क्लोजिंग। सो व्हाट वी हैव डिस्कस, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर नहीं दिया है। एडजस्टमेंट में कहीं पर भी कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। एंड तीसरा, ये न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। इस साल का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रिपेयर करना ही होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ही होगा। इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस, कैश ये असेट होता है, लेकिन ये इस साल का ओपनिंग है मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है। ये जो कैश बैलेंस है वो पिछले साल का बैलेंस है। कैश बैलेंस ये हमारा असेट होता है। कैश बैलेंस ये हमारा असेट होता है, तो ये पिछले साल का बैलेंस है। ये पिछले साल का बैलेंस है, तो कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 23,500। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश इन हैंड 23,500। कैश इन हैंड 23,500। फिर नेक्स्ट बैलेंस है ट्यूशन फीस। ये कॉलेज का अकाउंट कर रहे हैं, ट्यूशन फीस उनके लिए इनकम होगा। एक तो पैसा आ रहा है 2018-19 का, मतलब पिछले साल का, और एक पैसा आ रहा है इस साल का 2019-20 का। हमने यहाँ पर देखा हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2019-20 इज द करंट ईयर जिसका ये हम लोग अकाउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैसा आ रहा है 18-19 मतलब ये पिछले साल का है, तो पिछले साल का पैसा आना बाकी था। पिछले साल का पैसा आना बाकी था, ये हमारा क्या होगा, असेट। और पिछले साल का था इसलिए क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक तो होगा असेट और दूसरा कहां पर होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 7,000। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000। फिर उसके बाद इस साल का पैसा आया 2019-20, इस साल का पैसा है, कितना पैसा आया, 70,000। इस साल का पैसा है 70,000। एक एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इस साल का फीस मिला, ये हमारा क्या होगा, इस साल का इनकम। तो इनकम में लिखेंगे 70,000, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे। सो ट्यूशन फीस इन द इनर कॉलम 70,000। ट्यूशन फीस इन द इनर कॉलम 70,000। नेक्स्ट है फाइन कलेक्टेड। स्टूडेंट से फाइन का पैसा वसूल किया, ये भी कॉलेज के लिए क्या होगा, इनकम होगा। 4,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम 4,000। फाइन कलेक्टेड, ये रहा, बाय फाइन कलेक्टेड 4,000। बाय फाइन कलेक्टेड 4,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। हमारे पास बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट पड़ा होगा जिसका हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इनकम। एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो 25,500 इनकम साइड में। यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 25,500। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 25,500, ये हमारा क्या होगा, इनकम। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। नेक्स्ट है
एडमिशन फीस, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनसे एडमिशन फीस ले रहे हैं, एंट्रेंस फीस ले रहे हैं, ये भी कॉलेज के लिए क्या होगा, इनकम होगा 12,000। बाय एडमिशन फीस 12,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, बाय एडमिशन फीस 12,000। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अभी सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो वो जनरल डोनेशन होता, फिर इनकम साइड में दिखाते। सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो वो जनरल डोनेशन होता, तो कहां पर दिखाते हैं, इनकम साइड में। ये डोनेशन फॉर प्राइज फंड है, मतलब आपको अगर याद है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हुआ, स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर फंड के लिए डोनेशन मिल रहा है, तो प्राइज फंड के लिए डोनेशन मिल रहा है तो ये स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये क्या होगा, लायबिलिटी, क्योंकि ये डोनेशन सिर्फ प्राइस देने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी किसी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता। तो स्पेसिफिक डोनेशन हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 90,000, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इस साल मिला है तो इस साल के लायबिलिटी साइड में मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड 90,000, डोनेशन फॉर प्राइस फंड 90,000। एंड नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से मदद मिल रही है, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, तो ये भी हमारे कॉलेज के लिए क्या होगा, इनकम। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 1,73,000 ऑन द इनकम साइड, 1,73,000 ऑन द इनकम साइड। सो गवर्नमेंट ग्रांट ऑन द इनकम साइड इन द इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है, इन द इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है। ये था आपका रिसीट साइड। पेमेंट साइड में पहले लिखा है बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये पेमेंट हो रहा है किस चीज का, बैंक ओवरड्राफ्ट, किस चीज का पेमेंट हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का। इसका मतलब हमारे पास पहले से बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए, इस साल अगर हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। तो देखते हमारे एडजस्टमेंट में, देखो यहाँ पर लिखा है 6 वाले एडजस्टमेंट में, असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2019, साल की शुरुआत में हमारे पास ये असेट्स और ये लायबिलिटी था, उसमें देखो एक लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट था, 28,500, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 28,500। ये ओपनिंग वाला है ना, 1 अप्रैल 2019 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये पहले तो कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी होता है, तो ये ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में आएगा 28,500, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में 28,500, और इसका पेमेंट कहां पर हुआ, ये पेमेंट हो गया यहाँ पर पेमेंट साइड में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पिछले साल का है तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो दो इफेक्ट पूरा हो गया, दो इफेक्ट पूरा हो गया। जैसे यहाँ पर कैश बैलेंस का हुआ था, ये कहां पर चला गया था, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में देखा, ये कहां पर जा रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और यहाँ पर पेमेंट साइड, सो डबल इफेक्ट इज ओवर। सैलरीज टू टीचर्स एंड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, सैलरीज टू टीचर्स, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ये हमारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ये दोनों क्या है, एक्सपेंसेस, उसमें से सैलरीज टू टीचर्स, इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, सो 2,40,000, यहाँ पर सैलरीज टू टीचर्स 2 लाख इन द इनर कॉलम एंड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 40,000 इन द आउटर कॉलम, यहाँ पर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम, और दोनों क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है, दोनों ही हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। बुक्स परचेज, कॉलेज के लिए लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी में बुक्स होंगी, तो ये हमारा असेट है। बुक्स खरीदा यहाँ पर हमने 60,000 का, इस साल में हमने बुक्स खरीदा 60,000 का, तो असेट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 60,000, असेट में ऐड करेंगे, बुक्स में ऐड करेंगे 60,000, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में बुक्स, देखो यहाँ पर बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ऐड परचेस 60,000, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ऐड परचेस 60,000, तो टोटल मिलाकर कितना बन गया, 5,60,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है 7,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर 7,000, एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000।
फिर क्या दिख रहा है आपको, ऑफिस रेंट। देखो ये तीनों एक्सपेंसेस है, ऑफिस रेंट 6000, रिपेयर्स 3000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 1500। ऑफिस रेंट 6000, repairs 3000, sports expenses 1500, all these are the expenses। तो कहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में repairs 3000, sports expenses 1500, office rent 6000। so office rent 6000, repairs 3000 and sports expenses 1500। आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, लिख कर दिया एक्सपेंस है, तो 12000 ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 12000 इन द आउटर कॉलम। फर्नीचर, इस साल फर्नीचर खरीदा है, कितने का फर्नीचर खरीदा है, 40000, मतलब फर्नीचर के बैलेंस में ऐड करेंगे। फर्नीचर खरीदा है 40000, तो फर्नीचर के बैलेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 40000। इस साल खरीदा तो इस साल के बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर का बैलेंस ऑलरेडी 7 लाख है, उसमें ऐड न्यू फर्नीचर परचेज 40000, ऐड न्यू फर्नीचर 40000। लास्ट में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, साल के आखिर में बैलेंस बचा है कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या होता है, असेट, और ये साल के आखिर वाला है, मतलब इस साल के बैलेंस शीट में जाएगा 206800, 206800। तो कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 6800, कैश इन हैंड 200, कैश एट बैंक 6800। इसमें से जो इंपॉर्टेंट बैलेंस समझना था वो ये था बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे हमने यहाँ पर देखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश बैलेंस ही हमारा क्या होता है, असेट। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी साइड। लेकिन इस साल बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास पहले से होगा, और वो एडजस्टमेंट में लिख कर दिया है, एडजस्टमेंट में लिख कर दिया है कि साल की शुरुआत में ही हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 28,500। तो यहाँ पर उसका दूसरा इफेक्ट हमने लिखा कि ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का बैलेंस है। तो कहाँ पर गया इसका दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जैसे हम लोग यहाँ पर कैश का इफेक्ट दे रहे हैं, वैसे यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 28,500, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। Now we'll discuss the adjustments। एडजस्टमेंट काफी सिंपल होती है क्योंकि आपके फाइनल अकाउंट के साथ मैच करते हैं। फॉर द करंट ईयर, इस साल का ट्यूशन फीस का पैसा आना बाकी है 10,000, इस साल का ट्यूशन फीस का पैसा आना बाकी है 10,000। फिर क्या होगा, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, इनकम में ट्यूशन फीस में ऐड करेंगे 10,000 और पैसा बाकी हमारा असेट होगा। तो ये रहा ट्यूशन फीस में ऐड हुआ है, ट्यूशन फीस में ऐड ट्यूशन फीस 10,000, ऐड ट्यूशन फीस 10,000, और उसका दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000। फिर दूसरा एडजस्टमेंट, 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। सिंपल एडजस्टमेंट, कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटलाइज करो मतलब कैपिटल फंड में ऐड करो। किसको ऐड करो, 50% एडमिशन फीस। तो लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड। तो इनकम में से लेस करेंगे 50%, एडमिशन फीस के लिए लेस 50% कैपिटलाइज, आधा इसमें से लेस कर दिया, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस करेंगे और किस में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में ऐड 50% एडमिशन फीस 6,000, ऐड 50% एडमिशन फीस 6,000। तीसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स आर 12,000, टीचर्स को सैलरी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ ही। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, एक्सपेंस में ऐड कर दिया, ऐड इन एक्सपेंसेस, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स 12,000। depreciation on books at the rate of 10%, furniture at the rate of 15%। depreciation का इफेक्ट क्या होता है, depreciation का इफेक्ट क्या होता है, less from assets and expenditure side,
लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, तो यहाँ पर लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, फर्नीचर के लिए 7 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, नया फर्नीचर खरीदा 40,000, टोटल बन गया 7,40,000। डेप्रिसिएशन, ये अमाउंट कहाँ से है बाद में कैलकुलेट करते हैं, अभी इफेक्ट देखते हैं फिलहाल। लेस फ्रॉम असेट्स, असेट में से क्या हुआ, लेस हुआ 1,06,500। दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आ गया, एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,06,500। फिर बुक्स के लिए 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, परचेस हुआ 60,000, 5,60,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%, ये अमाउंट 54,500 लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 54,500। अभी कैलकुलेशन देखते हैं, now we'll see the calculation। फर्नीचर के लिए देखो 7 लाख का ओपनिंग बैलेंस है और 40,000 का फर्नीचर खरीदा है। 40,000 का फर्नीचर कब खरीदा था, तो क्वेश्चन में लिखा देखो फर्नीचर कब खरीदा है, 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च क्या होगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 7 लाख पर पूरे साल का आएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7 लाख पर पूरा 15% पूरे साल का 1,05,000, और 40,000 पर 15% से कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी एंड मार्च। 40,000 पर 15% से 3 महीने के लिए 1,500, और 7 लाख पर 15% पूरे साल के लिए 1,05,000। ये ओपनिंग बैलेंस था और ये एडिशन था 40,000 का, ये 7 लाख का ओपनिंग बैलेंस और ये 40,000 का एडिशन, ये एडिशन जनवरी में हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 1,06,500। वैसे ही बुक्स के लिए, बुक्स का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख, और परचेस कितना किया 60,000। परचेस कब किया था, तो परचेस कब किया था 1 जुलाई 2019। तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 9 मंथ्स होता है, 9 मंथ्स होता है, तो 60,000 पर 9 महीने के लिए आएगा। बुक्स का ओरिजिनल बैलेंस 5 लाख था, उस पर पूरे साल का आएगा, और ये 60,000 पर 9 मंथ्स के लिए आएगा। तो यहाँ पर बुक्स 10%, 5 लाख का 10% पूरे साल का 50,000, 60,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, दैट कम्स टू 4,500। सो टोटल इज 54,500। ये था आपका कैलकुलेशन। इफेक्ट आपको पता है डेप्रिसिएशन का, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स शुड बी कैपिटलाइज, फिर से एक बार कैपिटलाइज आ गया, इनकम में से लेस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, इनकम में से लेस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। किसको करना है 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स देखो आपका 1,73,000 था, उसका 50% मतलब आधा 86,500 लेस फ्रॉम इनकम में से लेस किया, कहां पर ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, ऐड इन कैपिटल फंड में ऐड कर दिया 50% गवर्नमेंट ग्रांट्स 86,500। Now sixth and the last adjustment, assets and liabilities as on 1st April 2019 were as follows। हमारे पास ये सारे assets and liabilities थे, तो क्या क्या था, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट, ये सारे क्या है, असेट्स है। तो असेट्स के लिए दो इफेक्ट क्या होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। देखो बिल्डिंग के लिए 18 लाख दोनों बैलेंस शीट में दिखेगा, बिल्डिंग के लिए 18 लाख, बिल्डिंग 18 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में था, वैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग 18 लाख। वैसे और कौन सा असेट है यहाँ पर, फर्नीचर, कितना फर्नीचर है 7 लाख, दोनों बैलेंस शीट में दिखेगा, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट 7 लाख, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट 7 लाख, फर्नीचर का बैलेंस। नेक्स्ट और कौन सा असेट है, बुक्स, कितना है 5 लाख, दोनों बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, बुक्स का 5 लाख। तो बुक्स 5 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में, 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5 लाख। और कौन सा असेट था, 9% बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में हमने डिपॉजिट रखा जिस पर 9% इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक डिपॉजिट्स 9%, ये हमारा असेट है 3 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, opening balance sheet asset side 9% bank deposits 3 lakhs, and closing balance sheet asset side 9% bank deposits 3 lakhs। अभी 3 लाख का बैंक डिपॉजिट है साल की शुरुआत से,
यहाँ पर साल की शुरुआत से हमने 3 लाख डिपॉजिट रखा जिस पर 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 3 लाख का 9% मतलब कितना आता है 27,000। कितना आता है 27,000। उसमें से मिला कितना है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मिला कितना खाली 25,500। मिलना कितना चाहिए 27,000, मिला कितना है 25,500, मतलब 1,500 रुपये आना बाकी है। 1,500 रुपये आना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इफेक्ट क्या होगा ऐड इन इनकम, इनकम में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मिला था 25,500, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना पैसा मिलना बाकी है 1,500। तो 25,500 प्लस 1,500 कितना हो गया 27,000। और पैसा मिलना बाकी हमारा क्या होगा असेट। तो असेट साइड में ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500, सो टोटल इज 3,01,500। एक बार फिर से ये बैंक डिपॉजिट वाला क्या चक्कर है, 9% बैंक डिपॉजिट लिखा, ये हमारा एसेट है, बैंक में डिपॉजिट रखा ये हमारा एसेट है। तो दो इफेक्ट कहां पर होंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड 9% बैंक डिपॉजिट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड 9% बैंक डिपॉजिट्स 3 लाख। अभी हमारा ये पिछले साल से ये बैलेंस है तो उसका पूरा इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9% 27,000, लेकिन मिला कितना था, मिला सिर्फ कितना था 25,500 मिला था। तो कितना मिलना बाकी है 1,500। दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये 27,000 हो गया। और 1,500 रुपये आना बाकी हमारा क्या होगा असेट। तो असेट साइड में बैंक डिपॉजिट में ऐड कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500। आप ये अलग से दिखाओगे तो भी चलेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन बैंक डिपॉजिट्स 1,500, लेकिन आपको असेट साइड में लिखना है, असेट साइड में लिखना है। नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, इसके दो इफेक्ट तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। पिछले साल का 7,000 रुपये आना बाकी था, पिछले साल का 7,000 रुपये आना बाकी था, ये कहाँ का बढ़ा है, ये पिछले साल का पैसा आना बाकी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा। पिछले साल का पैसा आना बाकी था, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, और वो इस साल आ भी गया। कहाँ पर आ गया वो रिसीट साइड में लिखा था ट्यूशन फीस 2018-19 का 7,000, इसका तो हमने इफेक्ट लिखा था ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ये 7,000 के दो इफेक्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, एक इफेक्ट आ गया रिसीट साइड में और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पिछले साल का पैसा था ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000। और वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का भी एडजस्टमेंट आपका हो चुका है ऑलरेडी। ये कहाँ पर गया ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इसका पेमेंट हुआ जो हमने पेमेंट साइड में देखा था बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। तो इसके भी दो इफेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी आपके। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट था हमने इसका दूसरा इफेक्ट लिखा था ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और ये 18-19 का था उसका दूसरा इफेक्ट लिखा था ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अब जब क्लोज करेंगे तो सबसे पहले देखो किसको क्लोज करना है, सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना है। एसेट साइड का टोटल किया, एसेट साइड को लिखा लायबिलिटी साइड में, उसमें से 28,500 माइनस किया। एसेट साइड का टोटल किया पहले, उसको लिखा लायबिलिटी साइड में, उसमें से 28,500 माइनस किया, तो ये आ गया आपका कैपिटल फंड का बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया 33,02,000 आपका ओपनिंग कैपिटल। इधर लिखेंगे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 33,02,000, 33,02,000। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है, तो पहले एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया 4,42,500, उसको आप लोग इनकम साइड में लिखेंगे। एक्सपेंडिचर साइड का पहले टोटल किया डेबिट साइड का, उसको क्रेडिट साइड में लिखा। अभी क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 80,000 से लेके 86,500, 80,000 से लेके 86,500 इन सब का टोटल करेंगे, और ये टोटल इस 4,42,500 में से माइनस करेंगे, तो आपका डिफरेंस आएगा 2,39,000 का। आपका डिफरेंस आएगा 2,39,000 का। ये क्या है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, आपका खर्चा ज्यादा है इनकम से, एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, एक्सपेंडिचर इज ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये हमारा लॉस हुआ जिसको लॉस के लिए क्या लिखते हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट को क्या करना है कैपिटल फंड में से माइनस करना है, डेफिसिट को क्या करना है कैपिटल फंड में से माइनस करना है। सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे लेस करेंगे। तो आपका फाइनली बैलेंस शीट क्या होगा टैली होगा, फाइनली बैलेंस शीट